बच्चों, आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 8 सरोजनी नायडू। आज उसी का क्वेश्चन आंसर है जो अब दिख रहा है आपको। पहला जो एक्सरसाइज है उसमें वो है पैराग्राफ दिया हुआ है, उसको पढ़कर उसके नीचे जो कुछ सवालात पूछे गए उसको टिक करना है। नीचे दिए हुए इक़्तिबास को पढ़िए और पूछे गए सवालों के जवाब दिए हुए इंतखाबात में से, यानी इंतखाब कहते हैं ऑप्शन को, सही इंतखाब के सामने सही का निशान लगाएं। तो लिखा हुआ कि सरोजनी नायडू को बुलबुले हिंद के नाम से पुकारा जाता है। वो 1889 यानी 1889 में हैदराबाद में एक बंगाली हिंदू कोलीन ब्राह्मण ख़ानदान में पैदा हुई। वो एक कामयाब शायरा और मुजाहिदे आज़ादी के साथ साथ एक सरगर्म सियासतदां भी थी। उन्होंने हिंदुस्तान के आइन को, आइन कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में भी मदद की। सरोजनी नायडू दूसरी खातून थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की सदर और उत्तर प्रदेश की पहली लेडी गवर्नर बनी। 20वीं सदी की एक अजीम शख्सियत होने के नाते उनकी पैदाइश के दिन को यौम निस्वा यानी वुमेंस डे के तौर पे मनाया जाता है। तो अब इस पैराग्राफ से कुछ सवालात पूछे गए हैं आपसे, उसका जो जवाब है वो मैंने टिक किया है। पहला क्वेश्चन क्या है कि सरोजनी नायडू को और किस नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन है हिंदुस्तानी चिड़िया, हिंदुस्तानी शायरा, बुलबुले हिंद, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी यानी जीम जो है वो सही है कि सरोजनी नायडू को बुलबुले हिंद के नाम से पुकारा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है सरोजनी नायडू एक कामयाब शायरा और मुजाहिदे आज़ादी के साथ साथ और क्या थी। तो ये एक सियासतदां भी थी। तीसरा सवाल है कि सरोजनी नायडू कहाँ की अव्वल खातून गवर्नर बनी। तो सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की सबसे पहली लेडी गवर्नर बनी। और चौथा और आखिरी जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, उनकी पैदाइश के दिन को किस दिन के नाम पर मनाया जाता है। तो इनके पैदाइश के दिन को यौम निस्वा, निस्वा कहते हैं औरत, यौम निस्वा का मतलब वुमेंस डे। अब है दर्जझेल सवालों के जवाब एक लफ्ज़ या एक जुमले में दीजिए। तो हमने इन सवालात को अलग से बनाया है, आप यहाँ देख सकते हो कि सरोजनी नायडू कब और कहाँ पैदा हुई थी। तो इसका जवाब है कि सरोजनी नायडू 1889 ईस्वी में हैदराबाद में पैदा हुई। दूसरा क्वेश्चन है कि यौम निस्वा किसकी पैदाइश के दिन पर मनाया जाता है। तो इसका जवाब है यौम निस्वा सरोजनी नायडू के पैदाइश के दिन पर मनाया जाता है। तीसरा सवाल है कि सरोजनी नायडू ने महरे मुनीर एक नज़म है वो किस ज़बान में लिखी थी, मतलब कौन सा लैंग्वेज में उन्होंने ये नज़म लिखी। तो सरोजनी नायडू ने महरे मुनीर नज़म फ़ारसी ज़बान में लिखी। चौथा क्वेश्चन है सरोजनी नायडू को बुलबुले हिंद के नाम से कब पुकारा जाने लगा। इसका जवाब है कि जब उनकी नज़मों का मजमुआ गोल्डन थ्रेशोल्ड शाये हुआ तो उन्हें बुलबुले हिंद के नाम से पुकारा जाने लगा। अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है कि दर्जझेल सवालों के जवाब तफसील से दीजिए। तफसील कहते हैं लॉन्ग को। सरोजनी नायडू को किस चीज़ में दिलचस्पी थी और उनके वालिद क्या चाहते थे। तो आपने पढ़ा था कि सरोजनी नायडू को शायरी में दिलचस्पी थी, लेकिन उनके वालिद चाहते थे कि वो रियाजीदां और साइंसदां बने, मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट बने। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में सरोजनी नायडू ने क्या खिदमात अंजाम दी। तो इसका जवाब है कि सरोजनी नायडू ने हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में भरपूर हिस्सा लिया। उन्होंने अपनी शायरी का इस्तेमाल हिंदुस्तान के गाँवों में रहने वाले लोगों के दिलों में आज़ादी की रूह पैदा करने के लिए किया। उनकी शायरी ने हिंदुस्तानियों के दिलों में आज़ादी की आस जगा दी। आस कहते हैं उम्मीद को। तीसरा क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में सरोजनी नायडू ने औरतों के अंदर इनकलाब कैसे बर्पा किया। तो इसका जवाब है कि उन्होंने औरतों को घर से बाहर ले आई, उन्होंने औरतों की हुकूक़ के लिए आवाज़ें उठाई और उनके अंदर एतमाद यानी भरोसा पैदा किया। आप
اس سوالات کے جوابات اب پیرنٹس الارم پہ جب یہ لنک شیئر کیا جائے گا اس کو اپنے کاپی پہ نوٹ کر لینا۔ واحد سے جمع اور جمع سے واحد ہم نے بنا دیا۔ اب دیکھ سکتے ہو صعوبتیں، یہاں بھی لکھا ہوا ہے صعوبتیں، اس کی صعوبت واحد ہے، عورت واحد ہے، اس کی جمع عورتیں ہیں، حق واحد ہے، اس کا جمع ہوگا حقوق۔ اسی طرح سے مصروں، اس کا واحد ہوگا مصرع، شاعرہ کا شاعرات اور اشعار کا شعر۔ پھر یہاں پہ ہم نے سینٹینس بنا دیا ہے، جملوں میں استعمال کرنا ہے مندرجہ ذیل الفاظ کو، جیسے ابدی، داڑ فانی، عزت نفس، ظلم و زیادتی، مجاہد آزادی۔ تو آپ یہ جو تمام سوالات کے جوابات ہیں، جو بھی ایکسرسائز ہے، اس کو اپنے کاپی پہ ضرور نوٹ کرنا۔ شکریہ۔